बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज की हमारी रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोभी गोश्त। किस तरह से बनाई जाती है इसकी रेसिपी, आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना होगा। और बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनकी जो गोभी है वो बिल्कुल टूट जाती है, और मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपकी जो गोभी है वो बिल्कुल साबुत रहेगी और इसके पीसेस टूटेंगे नहीं। तो चलें फिर, आइए स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोभी गोश्त। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरे नजफ़ एंड दुरे शहवार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरे सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। सो हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है। उसके अंदर मैंने हाफ़ केजी मैंने इसमें बीफ ले लिया, गोश्त डाला है और 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिए। और अब मैं इसके अंदर मज़ीद जो मसाले डालूँगी, इसको हमने प्रेशर कुकर में गलाना। आप दूसरे तरीके से भी गला सकते हैं, आप जिस तरह से भी चाहते हैं आप गला सकते हैं, लेकिन मुझे प्रेशर कुकर में अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें डालने हैं प्याज, 1 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं, मैंने बारीक थोड़े काट लिए थे। और साथ ही इसमें मैं लहसुन ऐड कर दूंगी, ये भी मैंने 1 मीडियम साइज़ का ले लिया था। तो अब इसको मैं 15 मिनट का वेट लगाऊंगी। जी तो 15 मिनट के बाद हमारे गोश्त की कुछ इस तरह की सूरत हाल है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो पानी था वो थोड़ा सा रह गया, बाकी सारा ख़त्म हो गया इसमें यखनी इसकी। और जो इसमें जो मसाला है इसको हम चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। और इसमें अब हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका, उसके बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसको प्लीज़ ज़्यादा मत डालिएगा वरना गोश्त आपका कोई सा भी जो सालन होता है वो कड़वा हो जाता है। इसमें जाएगा ऑयल 1 कप, आप घी भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले मसालों को, साथ साथ हमारी जो यखनी थी वो भी बीच में हाई फ्लेम पे ऊपर रखा हुआ है तो वो भी सूख रही है साथ साथ इसका सारा पानी। इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून, और साथ ही अभी इसमें ऐड होगा टमाटर। ये मैंने एक ही ले लिया था मीडियम साइज़ का, इसको मैंने इस तरह से काट लिया। अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही 1/2 कप। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से और अच्छे से इसे भून लेंगे। ये देख सकते हैं ये भून रहा है, टमाटर हमारे बिल्कुल मैश हो चुके हैं और साथ ही ऊपर घी भी निकलना शुरू हो गया इसका। जी तो अब इसके अंदर मैंने ये भून चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी गोभी, ये मैंने 1 केजी की ले ली थी, और साथ आलू इसमें जाएंगे 200 ग्राम। आप ये देख सकते हैं कि जो गोभी है इसको मैंने बड़े साइज़ में काटा है। जिस तरह का साइज़ मैंने लिया गोभी का आपने भी इसी तरह का साइज़ लेना, तभी आपकी गोभी जो है वो खड़ी हुई बनेगी, बिल्कुल मैश नहीं होगी। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी इस मसाले में ताकि इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा कम हो। इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये भुन जाएगा तो इसमें मैं पानी डाल के तो इसे अब पकाऊंगी। पानी इसमें मैंने डाल दिया 1 कप, क्योंकि गोभी जो है वो अपना भी पानी छोड़ेगी, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला, ज़्यादा पानी डालना वरना आपकी जो गोभी है वो बिल्कुल
पक जाएगी, ज़्यादा पक जाएगी। तो अब इसको मैं प्रेशर कुकर का वेट लगाऊंगी, 2 मिनट का सिर्फ वेट लगाऊंगी मैं प्रेशर कुकर में जी। तो 2 मिनट के वेट के बाद ये देखें हमारी गोभी अभी भी खड़ी हुई है, आपको खड़ी खड़ी नज़र आ रही होगी। तो अब जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटी हमारी गोभी। और आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, ज़्यादा चम्मच मारने की वजह से भी आपकी गोभी जो है वो हमेशा टूट जाती है। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनकी गोभी टूट जाती है। हमने चम्मच इसमें बिल्कुल नहीं हिलाना, बहुत कम हिलाना है और बहुत ध्यान से हिलाना है, हल्के हाथों से। अब ये बिल्कुल तैयार है, मैंने इसे डिश आउट कर दिया। आप ये देख सकते हैं किस तरह से मेरी गोभी भी खड़ी हुई है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की मैंने आपके सामने ही बनाई है आलू गोभी गोश्त। और ऊपर से मैंने इस पर गरम मसाला छिड़क दिया है ताकि इसका अच्छा जायका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा